अधिकारी इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा। दे रहा था कि पानी में कूद गए और वो नहीं, उनके साथ अधिकारी इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा है और सीधा सीधा नालों का पानी, पूरी गंदगी सीधी सीधी नदियों में डाली जा रही है। और इसलिए डाली जा रही है कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाए, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने गोरखपुर के करीब। 80 मीटर ऊंचा पहाड़ अब वो है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है एक नया है, जो कि यमुना का है और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में हमने आपने एक चैनल और एक न्यूज़ के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया, या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा, उन्होंने कहा कि जी अच्छे हैं, हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं। एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा, उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं, हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए, ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए, स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, IAS अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना की और उसकी गोमती की गंदगी देखिए, फिर आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि वृंदावन के लोगों को आना था, नहीं आए, लेकिन उनकी बात मैं फिर बाद में कहूंगा।
जिन मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, जाल डालना पड़ता है, तब जाके मछली जाल में फंसती है, वो मछली आज नदी में यूं ही पानी के ऊपर तैरती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये मछलियां मर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। और आज असल में मैं ग्राउंड पे नहीं हूं बल्कि नदी में हूं। यमुना नदी में मैं इस समय हूं। बुराड़ी के पास ये बजरंगी घाट है और ये देखिए, ये जो सारा ऊपर आप ये सफेद सफेद ये देख रहे हैं, ये सारी मछलियां हैं। मछलियां ये हैं और ये सारी मछलियां मर चुकी हैं। इस वजह से पानी पर ही ऊपर बहुत आसानी से तैरती हुई ये नजर आ रही हैं। जबकि मछुआरे जो हैं, देखिए ये मछुआरे हैं, ये मछली पकड़ते हैं और यहां से पकड़कर ले जाकर उनको बेचते हैं और इससे जो है इनका आजीविका कमाने का ये इनका साधन होता है। लेकिन क्योंकि मछलियां ये मर गई हैं तो इस वजह से अब ये मरी हुई मछलियों को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि जो जिंदा मछली हैं वो इनके पास में आए और उससे ये अपना गुजर बसर कर सकें। और बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यमुना में मछलियां कहां से आ गई, यमुना का तो पानी इतना गंदा है। ऐसा नहीं है। दरअसल वजीराबाद के बाद जो है यमुना की। अब दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसमें, मतलब वीडियो जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। Gdzie jest Taj Mahal? Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Ty niemiłosiernie, co ty gorzej niż wczoraj. Ja. Mamy nawet zwłoki krowy i przepiękny zachód słońca. Odbijając się od śmieci. नेक्स्ट गोमती नदी पर जलकुंभी, नालों से गिरता वेस्ट पानी इसको जहरीला बना रहा है। बदबू और सफेद झाग से आसपास रुकना भी मुश्किल है। सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ऐसी कि नालों से हटाया गया मलबा भी आसपास पड़ा है, जो बारिश के मौसम में फिर से वापस नदी में जा रहा है। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी की स्थिति खराब बनी हुई है। शहर में अधिकतर जगहों पर नदी जलकुंभी से पटी हुई पड़ी है। इसके साथ ही जो नाले गोमती नदी में गिर रहे हैं उनकी सफाई भी नहीं की गई है। साथ ही नाले के पानी को बिना शोधित किए हुए बाकी गोमती का आप देखते ही हो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए बैठ जाओ यहाँ पे। ए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसीलिए मैं अंदर नहीं बुलाता हूँ। प्रेस के लोगों से निवेदन करके आप लोगों को बुलाया था मैंने। माफी चाहते हैं, कुछ अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं। तो यहां पर उजाड़ा जा रहा है, जैसे और जगह चीजों को बनाने के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जहां गोमती रिवर फ्रंट बन जाना चाहिए था अभी तक, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी, जो बुनियादी उनकी जरूरतें थी, जहां वो रोजगार नौकरी करते थे, वो रोजगार नौकरी भी उनकी छिन गई। कई लोगों की आत्महत्या भी हो गई, या हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, और एक आदमी ने आत्महत्या भी कर ली। और कहा यह गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। नाले पर पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। अक्सर नदियों पर रिवर फ्रंट बनता है। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए। तो यही गोमती नदी रिवर फ्रंट के साथ था। यही
अंतोगत्वा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है तो जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। और जो पानी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर वो डिसॉल्व ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी उसके अंदर, हवा की वजह से, एरेशन की वजह से, तो अपने आप नदी साफ दिखती है। जो मछलियां मरी हुई दिख रही है, इसका मतलब यह है कि पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया है तभी जीव जंतु या मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं, और शायद वो पैरामीटर 4 मिलीग्राम पर लीटर का है। खैर, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हाँ, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों की दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने, उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सके और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। जो कॉरिडोर बनाते हैं उनका लक्ष्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और, लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में गोवर्धन में परिक्रमा को लेकर के बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था, पूरी प्लानिंग हुई थी, और जिस सुंदरता के साथ, जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहिए था, शायद अधिकारियों ने उतनी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि बना, लेकिन जिन पैरामीटर में मैं बनाना चाहता था उस पैरामीटर में नहीं बना पाए वो अधिकारी। पहले तो इन अधिकारियों को घूमने भेजना चाहिए। ये इकाना स्टेडियम इसलिए बन पाया क्योंकि इकाना स्टेडियम बनाने से पहले अधिकारियों और लोगों को कई वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम जो हैं उनको देखने को भेजा कि भाई देख के आइए, तब जाकर के आप अनुभव पाएंगे, तब बन पाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मैनचेस्टर का देख के आए, मैनचेस्टर क्लब का देख करके आए स्टेडियम, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास इकाना स्टेडियम मिल गया। यही जनेश्वम पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के जमाने में जो पार्क बने उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाएंगे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोहिया जनेश्वर पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था, या जहां जहां उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहाँ जरूरत है तो वहां भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है।
आपका एक्सप्रेस वे बना आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पे चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे। झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की मेरठ में बड़ी बैठक हुई है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण ट्रेनिंग को पहुंचे हैं सीईओ यूपी, सीईओ नवदीप रिड़वा की अध्यक्षता में ट्रेनिंग दी गई है और 21 जिलों के डीएम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीईओ यूपी मेरठ के कमिश्नरी सभागार में ये ट्रेनिंग चल रही है। पंचायत विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की मेरठ में बड़ी बैठक है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण ट्रेनिंग को पहुंचे हैं सीईओ यूपी, सीईओ नवदीप रिड़वा की अध्यक्षता में ट्रेनिंग होगी और 21 जिलों के डीएम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरठ के कमिश्नरी सभागार में ये ट्रेनिंग पंचायत चल रही है। बता दें कि ये ट्रेनिंग चल रही है पंचायत विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्रेनिंग कार्यक्रम है। आप यहाँ से जाएं तो ये जो पूरा एक दिन 15 उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत के चुनाव होने हैं और 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ जो वोटर लिस्ट है उनका हर साल पुनरीक्षण होता है। इसी पुनरीक्षण को लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक बड़ी बैठक कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस समय मैं मेरठ के कमिश्नरी सभागार के बाहर खड़ा हूँ और अंदर यही बैठक आयोजित हो रही है। ये बेसिकली एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिला निर्वाचन अधिकारियों का, जिसमें करीब 21 जिलों के जो डीएम हैं वो शामिल हैं और यहाँ पर शाम के 5 बजे तक ये ट्रेनिंग कार्यक्रम चलेगा। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में जिलाधिकारियों को बताया जाएगा कि किस तरीके से जो वोटिंग लिस्ट है उनमें पुनरीक्षण होना है और उनको किस तरीके से रिवाइज करना है, उनमें क्या क्या ध्यान रखा जाना है और किन किन लोगों को, जो छूटे हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से इसमें शामिल करना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। गोरखपुर के मासूम पंखुड़ी की अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। 1 जुलाई को जनता दर्शन में पंखुड़ी ने सीएम से अपनी फीस न भर पाने की मजबूरी बताई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न सिर्फ उसका एडमिशन हुआ बल्कि स्कूल पहुंचकर पंखुड़ी ने खुद कहा, थैंक यू मुख्यमंत्री जी। ये जनसुनवाई की वो तस्वीर है जहां भरोसे को एक सहारा मिला है। और देखिए अब पंखुड़ी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पंखुड़ी ने धन्यवाद भी किया है। गोरखपुर की मासूम पंखुड़ी जो कि जनसुनवाई में पहुंची हुई थी, महाराज जी से मिली थी तो फीस माफ कराने के लिए गई थी, बिकॉज हमारे घर पे आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफ कराई जाए, परेशान मत हो, तुम आगे पढ़ोगे। मैं आर्थिक तंगी की वजह से फरवरी से अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहा था। मैं अपनी बच्ची को मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजा। योगी आदित्यनाथ जी की आभार कृपा हम परिवार के साथ पड़ी और उन्होंने बच्ची को पुनः स्कूल में दाखिला कराया। मैं सब परिवार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। योगी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। जगदम्बा घर में दिया ना बाहर आईने है, जग तारन घर में दिया ना। तमाई चाची बहन लोग तैयार बानी जाना ता आवतानी जा। फोक संगीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम और जीतिए स्मार्ट वॉच। फोक भारत प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का दीजिए सही जवाब। सबसे पहले जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा भारत समाचार की तरफ से स्मार्ट वॉच। तो हो जाइए तैयार, मौका छूट न जाए। Gold
with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। दूध पीता है इंडिया। It's lush. It's verdant. It's serene. A sanctuary of calm wrapped in shades of green. It's where freshness lives and elegance breathes. Ace Verde. आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले इसरो चेयरमैन, सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट किए, भविष्य के अंतरिक्ष योजनाओं पर चर्चा हुई है। बलिया में ताजिया से लौट रहे मुस्लिम युवकों पर हमला, 3 युवकों को गोली मारी गई, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। बरेली में शांति और भाईचारे के माहौल में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, जोगी नवादा से शुरू होकर मौर्य वाली गली से गुजरा है जुलूस। जालौन में अनियंत्रित होकर गिरे बाइक सवार दंपत्ति, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। कोतवाली क्षेत्र के शिरिया सलीमपुर की घटना। सहारनपुर में जिला अस्पताल में बदहाल हुई है स्वास्थ्य सेवाएं, घंटों गायब रही बिजली। इमरजेंसी वार्ड में गर्मी से परेशान मरीज और तिरवारदार। संभल में बारिश में समय से पहले किए ताजिए ठंडे, बारिश ने ताजियों में डाला व्यवधान, निकाले जा रहे ताजियों को ताजियादार ने पन्नी से उसे ढक दिया है। संभल में बारिश बंद होने के बाद फिर से निकले ताजिए जुलूस, भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में पहुंचे ताजिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति ने खाया है जहर, परिजन निजी साधन से पहुंचे सीएससी चौपन, डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। लखनऊ में 10 मुहर्रम के मौके पर निकाला अलम, ड्राई फ्रूट से बनाया गया निकला ये खूबसूरत अलम, 65 की